हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2023 साथियों उसी का मॉडल पेपर है। साथियों देखिए, आप लोग 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने इस क्लास में लगाए हैं। साथियों 15 प्रश्न साथियों जीके व जीएस और साथियों 15 क्वेश्चन साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको वीडियो पूरी देखना है साथियों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? साथियों आप लोग हमसे पहले आंसर देने का प्रयास किया कीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? प्रशांत महासागर। साथियों सही जवाब है। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और साथियों अगर आपसे पूछे परीक्षा में कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो वो भी साथियों प्रशांत महासागर है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो साथियों 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 6 वर्ष का। बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा साथियों इसको आप लोग कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा साथियों कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागेंद्र सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, देखिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, आपसे हर एक शिफ्ट में साथियों पुराने प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो साथियों आपसे हर एक शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा है दिन से साथियों। तो ध्यान रखिएगा, आपको दिन पढ़ के जाना है, ठीक है। कौन सा दिन मानव अधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में। ठीक है, चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए अब हम लोग पांचवा प्रश्न साथियों देखते हैं। ऐसे ही साथियों प्रैक्टिस में आप लोगों को आर्मी अग्निवीर के जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको साथियों में रोज लेकर आ रहा हूं 15 क्वेश्चन साइंस व जीके के अति महत्वपूर्ण। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है साथियों कौन सी है? अभी मैं साथियों आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं। अब साथियों आगे आने वाले 2-3 दिन में साथियों मैं आप लोगों के लिए पूर्णतः नए प्रश्न लेकर आऊंगा। तो आप लोग पहले प्रीवियस ईयर से अपनी तैयारी को जांचें एक बार कि हमारी तैयारी कितनी है साथियों, क्योंकि हर एक एग्जाम का एक ही सूत्र होता है कि आपको पेपर कैसे निकालना है। और साथियों पेपर हम जो हमारा निकालने का सही तरीका रहता है, सही गाइडेंस जो साथियों रहता है वो प्रीवियस ईयर पेपर ही रहता है। जितना हम प्रीवियस ईयर साथियों सॉल्व करेंगे साथियों उतना ही हमारी तैयारी की जीत निश्चित होती है साथियों। ध्यान रखिएगा आप लोग, अभ्यास 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 ही साथियों सफलता की कुंजी होती है। ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है साथियों। तो ध्यान रखिएगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, भाखड़ा नागल परियोजना साथियों। ठीक है, 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए छठवां प्रश्न साथियों देखिए, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इच वन टीच वन का कार्यक्रम किससे संबंधित है? इच वन टीच वन, इसका साथियों जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आइए आठवां प्रश्न साथियों देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच
शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे साथियों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया अग्निवीर के ही पेपर में। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन डी 1972 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संधि हुई थी उसको शिमला संधि कहते हैं। और साथियों पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न साथियों देखिए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि महानदी कहाँ से निकलती है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महानदी कहाँ से निकलती है। तो साथियों महानदी निकलती है रायपुर से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए 10वें प्रश्न को साथियों देखिए। आनंद मठ किसने लिखी थी साथियों? तो ध्यान रखिएगा कि आनंद मठ किसने लिखी थी। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का साथियों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। क्या आनंद मठ के रचयिता कौन है साथियों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए आप लोग। मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा कौन है? ऑप्शन ए कालिदास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है साथियों? तो ध्यान रखिएगा सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो साथियों कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, 13वां प्रश्न साथियों देखिए। इनमें से कौन हमारी संसद का सदस्य, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो संसद का जो हिस्सा होता है साथियों वो कौन नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा जो मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के वो संसद का हिस्सा नहीं होते हैं साथियों। लोकसभा, राज्यसभा और साथियों प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर संसद के हिस्सा होते हैं। लेकिन साथियों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के वो साथियों क्या होते हैं? संसद का हिस्सा नहीं होते हैं। तो साथियों बताना था आपको कि कौन नहीं है इनमें से। तो साथियों मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। 13 का राइट आंसर है क्या साथियों? ऑप्शन सी। आइए 14वां प्रश्न साथियों देखिए। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो ध्यान रखिएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर लड़ी थी अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई? कलिंग में। ठीक है, आइए 15वां प्रश्न देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था साथियों? तो ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 1563 BC में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 16वां प्रश्न साथियों देखिए। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है साथियों? तो ध्यान रखिएगा कितनी होती है साथियों? अब हम आ चुके हैं साइंस के पोर्शन पर। कहाँ पर साथियों? साइंस के पोर्शन पर आ गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए चैनल पर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने साथी, अपने रिलेटिव्स सबके पास इस क्लास को शेयर करें साथियों। कहीं ना कहीं आपको पेपर में इस क्लास से फ़ायदा होगा साथियों। और साथियों मैं आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आ रहा हूँ 30/30 का टारगेट साथियों, जो आपके 30% जीके बात साइंस से पूछे जाने हैं साथियों। इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 30/30 का। ठीक है, तो आइए साइंस की क्लास में आप सभी का शुरुआत है साथियों। स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लास को। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 72 टाइम्स। ठीक है, आइए 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मस्तिष्क का क्या कार्य होता है साथियों? क्या कार्य है? तो ध्यान रखिएगा मस्तिष्क का जो कार्य होता है वो क्या होता है साथियों? ए सोचना व शरीर का संतुलन बनाए रखना साथियों, ये दोनों कार्य होते हैं मस्तिष्क के। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए व बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए 18वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। रक्त डैश 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 से शुद्ध होता है, किससे शुद्ध होता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़े, हृदय व गुर्दा, उपर्युक्त सभी में साथियों रक्त शुद्ध होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन तीनों सही हैं। आइए 19वां प्रश्न साथियों देखिए।
तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में डैश 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 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पारा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 20वां प्रश्न साथियों अब हम लोग देखते हैं, इनमें से किस जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, कौन से जानवर का समूह ठंडा होता है खून? तो साथियों ध्यान रखिएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा रोहू, मेंढक व कोबरा का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आप लोग देख लीजिए एक बार, रोहू, मेंढक व कोबरा का साथियों जो होता है वो साथियों क्या होता है बताना था। जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है तो साथियों रोहू, मेंढक व कोबरा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अब हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण होता है कब? सूर्य ग्रहण होता है जब जब क्या होता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा साथियों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो क्या होता है साथियों? सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब साथियों क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आइए 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है कौन है साथियों? तांबा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तांबा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी के कारण साथियों बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण? इसका सही जवाब क्या है साथियों? देखिए साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 24वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं, एटीपी क्या है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, जो एटीपी होता है वो क्या है? वो है साथियों एडिनिए ट्राई फास्फेट। क्या है साथियों? एडिनिए ट्राई फास्फेट है साथियों क्या? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म साथियों आपसे पूछा है तो क्या है? एडेनिए ट्राई फॉस्फेट, यही साथियों सही जवाब है 24 का। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए, आप लोग अपनी ऑप्शंस पर निगाहें बनाया रखा करिए साथियों, क्योंकि मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा तो आपका समय खराब होगा। इनमें से कौन सा नियम अंसर्ट हैकल द्वारा दिया गया था? अच्छे प्रश्न साथियों आपसे पूछे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। इनमें से कौन सा नियम अंसर्ट हैकल द्वारा दिया गया था? तो कौन सा नियम है साथियों वो? उसका इस क्वेश्चन का सही जवाब है कौन सा साथियों? कौन से नंबर का प्रश्न देख लीजिए, 25वें का राइट आंसर है क्या साथियों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बायोजेनेटिक का नियम दिया गया था। किसके द्वारा? अंसर्ट हैकल के द्वारा बायोजेनेटिक का नियम दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप लोग साथियों बताना कमेंट करके कि मेरा 30 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, 25 हुआ हो, 24 हुआ हो, जितना भी हुआ हो साथियों आप लोग जरूर बताइएगा। 26वां प्रश्न देखिए, बर्फ के पिघलने का तापमान है कितना है साथियों? बर्फ के पिघलने का तापमान तो साथियों कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइए 27वां प्रश्न देखते हैं साथियों, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो हीमोग्लोबिन होता है वो साथियों रक्त में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, 27 का ऑप्शन सी सही जवाब है। 28वां प्रश्न देखिए साथियों, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा क्या होते हैं? एक नाभिक के परमाणु में जो साथियों होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ऑप्शन ए इसका इसका सही जवाब है साथियों 28 का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एक प्रोटॉन के नाभिक में क्या होते हैं साथियों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों 29वां, पारी में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है पारद धातु मिश्रण। क्या कहते हैं साथियों?
एमलगम कहा जाता है, पारद धातु मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को पारद धातु मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए देखिए अगला प्रश्न साथियों, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, पूछा गया है आपसे प्रश्न। तो साथियों NH4Cl होता है। ठीक है, NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथियों। अग्निवीर वाले साथी हैं हमारे सब। तो जय हिंद साथियों, आप लोगों को मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में साथियों। कल हमारा आएगा पार्ट 4 साथियों। सेट नंबर 4 कल लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। सेट 3 करा दिए हैं, अगर आप लोगों ने 2 सेट नहीं देखे हैं तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से 2 सेट कर सकते हैं। आज का तीसरा सेट है साथियों। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।